मेरा नाम अतुल बलूनी, अध्यक्ष रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से और अपने समस्त पदाधिकारियों और वेंडर एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपने अपना समय निकाल के हमारी इस विषय के ऊपर संज्ञान लेने के कष्ट किए हैं। हमारा मुख्य विषय, जैसे आपको अवगत होगा कि अभी हम लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत 1 करोड़ घरों पे सोलर पावर प्लांट लगने हैं और ये योजना हर देश के हर प्रदेश में चल रही है। उसी का संज्ञान लेते हुए हमारा प्रदेश उत्तराखंड, जिसका कि अपना टारगेट लिया गया है 2027 तक 40,000 घरों में सोलर पावर प्लांट लगना है, अब तक 23,000 घरों में इस योजना का फलीभूत हो चुका है। विषय ये है कि अभी 3-4 दिन पहले कुछ समाचार पत्रों पे ये प्रकाशित हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना को बंद किया जा रहा है। सब्सिडी, स्टेट सब्सिडी, केंद्र की सब्सिडी तो जारी रहेगी, लेकिन स्टेट सब्सिडी को बंद किया जा रहा है। और सब्सिडी बंद करने की जो तारीख बताई गई है वो बताई गई है 31 मार्च 2025। राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान को 31 मार्च 2025 से लाभार्थी को बंद किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि आज 23 या 24, आज वर्तमान में 26 अप्रैल 2025 है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, ना ही विभाग, शासन, प्रशासन किसी के द्वारा भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इस दौरान में तकरीबन 2,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आवेदन कर दिए हैं। क्या वो 51,000 की पात्रता नहीं है? इस विषय पर एक गंभीर मुद्दा है। उनको आर्थिक दृष्टि से भी हानि हो रही है और जो वेंडर जिन्होंने सरकार की सब्सिडी के माध्यम से कमिट किया है कि आपको 51,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, उपभोक्ता तो उस वेंडर को घोषित करेगा कि भाई आपने झूठ कमिटमेंट किया है। तो ये एक ऐसा विषय हो गया है कि जिस विषय का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम अपने उपभोक्ताओं को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शासन विभाग स्तर पे हम लोगों ने प्रयास किया था इसका स्पष्टीकरण लेने का, लेकिन वहाँ से भी हमारे को कोई इस पर परिणाम नहीं मिला है। फिर एक ऐसा मुद्दा है कि हम उपभोक्ताओं को क्या जवाब दें, इसके लिए हमने एक माध्यम लिया है कि एक अवेयरनेस हो जाए और सरकार तक अपनी बात कैसे पहुँचे। तो हम लोगों ने ये लिया है कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए कि भाई इस मुद्दे को अगर आपने कोई सब्सिडी बंद करनी है तो वर्तमान तिथि से बंद कीजिए, ना कि बैक डेट से बंद कीजिए। प्रमुख मुद्दा ये है। इसके साथ ही विभाग द्वारा, जैसे हमें पता चला है कि विभाग ने शासन को ये बताया है कि सब्सिडी देने पे वित्तीय बोझ पड़ रहा है। भाई वित्तीय बोझ, अभी तक टोटल 45 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई है। अगर 23,000 प्लांट अभी तक हमारे लग चुके हैं तो अनुमानित इसमें से 132 करोड़ की सब्सिडी डिसबर्स होने का अनुमान है। 45 करोड़ दे चुका है। अब इतनी बड़े सरकार का जो बजट है, तकरीबन अगर इस फाइनेंशियल ईयर के बजट की हम बात करें तो 1 लाख करोड़ का बजट है। 1 लाख करोड़ के बजट में से क्या शासन को 132 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को देने में बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है? पहला। दूसरा ये है कि अभी तक 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, मतलब इसकी लागत, जो अनुमानित लागत जो है 500 करोड़ रुपए की सोलर प्लांट लगाने की। उस 500 करोड़ रुपए से सरकार को जीएसटी का रेवेन्यू भी मिला होगा। प्रति प्लांट, एक प्लांट को अगर हम बात करें 3 किलोवाट का एक प्लांट लगता है, अनुमानित 3 किलोवाट का एक प्लांट ले लें एवरेज, तो 23,000 प्लांट अभी तक लगे हैं। तो 23,000 प्लांटों को हम 3 किलोवाट से जब मल्टीप्लाई कर लें या गुणा कर लें तो एक अनुमानित एक फिगर आती है, आप लोगों के पास भी वो दी गई हुई है। अनुमानित फिगर है करीबन जो बिजली उत्पादन हो रहा है 70 लाख यूनिट का बिजली उत्पादन हो रहा है। 70 लाख यूनिट का जो बिजली उत्पादन हो रहा है, उससे जो सालाना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है यूपीसीएल को करीबन 4 करोड़ 18 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। तो सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि हमें वित्तीय भार बन रहा है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में ये है कि जो सोलर प्लांट लग रहे हैं जिसमें सरकार ने सिर्फ सब्सिडी का भाग दिया है, वित्तीय बोझ तो कंज्यूमर ने उठाया है, उसने कंज्यूमर ने अपने पैसों से वो लगाया है, जिसके लिए सरकार को ना तो उसको ज़मीन प्रोवाइड करानी पड़ी, ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा उसके लिए। तो उस पैसे से
करीबन 70 मेगावाट अभी तक का उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के संयंत्र रख चुके हैं जो घरेलू हैं। अभी हम कमर्शियल और इन चीज़ों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, घरेलू के हम बात कर रहे हैं कि जो 70 मेगावाट के अभी तक लग चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक वो है योजना को बूस्ट करने का। अगर ये योजना सरकार बंद करती है तो जो 40,000 संयंत्र लगाने का जो हमारा टारगेट है 2027 तक, शायद वो पूरा करने में काफ़ी तकलीफ़ महसूस होगी। सरकार इस पे विचार करे, संज्ञान ले, और हमारा ये अनुरोध है कि सब्सिडी पहले तो इसको बढ़ाई जाए 2027 तक, क्योंकि प्रधानमंत्री का मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें 1 करोड़ घरों को ये लगना है। हमारे उत्तराखंड ने 40,000 घरों की भागीदारी ली हुई है, तो उस योजना को परिपूर्ण करें और इसकी भागीदारी में हम अपने आप को सुनिश्चित करें कि सब्सिडी मिले। लेकिन अगर सब्सिडी नहीं दे रही है सरकार, तो ये सरकार का व्यक्तिगत निर्णय है। वित्तीय स्थिति सरकार को बेहतर पता होगी हमसे ज़्यादा। तो अगर सरकार को ये लगता है कि सोलर सब्सिडी देने से वित्तीय भार पड़ रहा है सरकार के ऊपर, तो सरकार का ये विवेक है कि वो इस योजना को बंद करें, लेकिन वर्तमान तिथि से बंद करें। आज अगर 26 अप्रैल से कोई योजना बंद होनी है तो 26 अप्रैल से योजना बंद हो, ना कि उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2025 से हो। उस समय पे जो 23 या 25 दिन में जिन लाभार्थियों ने इस पे योगदान दिया है, जिन्होंने पंजीकृत किया है, उनको एक वित्तीय बहुत बड़ा लाभ होगा, और उसके लिए जो वेंडर्स हैं उनको वो एक तरीके से दोषी मानेंगे कि उन्होंने हमें नहीं बताया। वेंडर्स को जब इस बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन विभाग द्वारा नहीं दिया गया है, तो वेंडर इस चीज़ के लिए क्या करे। तो हमारा यही अनुरोध है कि सरकार इसका संज्ञान ले और वित्तीय वर्ष को, इस वित्तीय वर्ष में करंट तिथि से ही इसको डिसकंटिन्यू करने का प्रावधान। सर, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम अतुल बलूनी है, मैं अध्यक्ष हूँ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन उत्तराखंड का। बलूनी जी, क्या इस विभाग के जो सचिव हैं, इस विषय में आपकी उनसे वार्ता हुई? जी, हमने विभाग स्तर में CPO साहब, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, उनको भी एक ज्ञापन दिया था, और हमने इसका अनुरोध उनको किया था कि सर, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है कि ये राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी को रोका जा रहा है। उसके बाद हमने सचिव स्तर पे भी इसको संज्ञान दिया है कि वहाँ पे भी हम लोगों ने कहा है कि भाई इसका अनुसरण किया जाए और इसके बारे में एक स्पष्टीकरण दिया जाए। तो सचिव साहब से क्या कोई आपको कोई मीटिंग की, कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि आपके साथ कोई वार्ता होगी या इस विषय को? नहीं, सचिव स्तर पे भी हमने ज्ञापन दिया हुआ है, ज्ञापन दिया हुआ है हमने उस स्तर पे भी कि भाई इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। तो अभी कोई नोटिफिकेशन, जैसे कहते हैं कि सरकारी कोई गजट या जियो या कोई नोटिफिकेशन है, तो अभी इस स्तर पे कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये समाचार माध्यमों में मिला है कि 31 तक सब्सिडी बंद कर दी गई है। अगर ये कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो हमारा ये कहना है कि आज नोटिफिकेशन जारी हो गया तो एक तरीके से गजट नोटिफिकेशन हो गया, और वो बैक डेट से जारी होगा, तो वो एक बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी।